हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये वीडियो है और ये क्लास 10 का जो आपका चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। और ये जो वीडियो होगी इसमें हम पूरा जो है वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर करेंगे और उसके अंदर जो देखिए इस पूरी वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं, ऑल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे और सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, उन सारे एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करेंगे। और अगली वाली वीडियो होगी वो हमारी जो है वो पूरी जो इसकी एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड होगी। तो ये जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रोबेबिलिटी जो एक ऐसा चैप्टर है जो आपको आना चाहिए और आगे भी ये चैप्टर हमेशा आता रहता है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में जब आप 11th-12th में होंगे, उसके बाद इंजीनियरिंग में जब जाएंगे आप, इंजीनियरिंग के कंपटीशन का जो पेपर होता है उसमें भी प्रोबेबिलिटी आती है। तो देखिए अगर आप एनसीईआरटी देखें, देखिए हमारा मेन फोकस जो होगा वो एनसीईआरटी ही होगा, तो एनसीईआरटी को हम फोकस करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 15 है हमारा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है हेड और टेल। तो यहाँ पर हमने कॉइन को 1000 टाइम्स जो है वो टॉस किया है। तो कॉइन के अंदर हमें पता है या तो हेड होता है या फिर टेल होता है, ठीक है। जैसे ये हमारा हेड है और ये टेल है, तो हेड होगा या टेल होगा। तो अगर ये कह रहे हैं कि हमने कितने 1000 टाइम्स जो है वो इस कॉइन को 1000 टाइम टॉस किया, तो 1000 टाइम्स में 450 टाइम्स क्या आ गया, यहाँ पर हेड आ गया और यहाँ पर बाकी टाइम क्या आएगा, 545 टाइम्स क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर टेल आ जाएगा। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हेड कितने टाइम आया 455 डिवाइड बाई टोटल कितना है, टोटल यहाँ पर हमारे एक्सपेरिमेंट से 1000, ठीक है। यहाँ पर जो है वो इस तरह से इन्होंने लिख रखा है। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.455 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी 545 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 0.545। तो यहाँ पर अभी मैं और भी डिटेल में बताऊंगा आपको। जो यहाँ पर लिखा है ये चीज़ ये आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी इतना खास नहीं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किया है कि एक्सपेरिमेंटल या जो आपकी एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो ठीक है, इस डिटेल में आपको नहीं जाना है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं पढ़ना था। ये चीज़ जो दी है वो मैंने आपको यहाँ समझा दी, ठीक है। अब अगले जब पेज पर आएंगे तो अगले पेज पे भी आपको जो है वो थोड़ा सा ये एक्सप्लेन किया है, कोई इसमें ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं थ्योरेटिकल अप्रोच में। अगर हम देखें तो यहाँ भी कुछ भी ऐसा आपको नहीं पढ़ना है, इस पेज को आप छोड़ सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूला है आपको जो है, अगर मान लो देखिए आपका जो क्वेश्चन आएगा या तो 1 नंबर का आता है, 2 नंबर, 3 एंड आपका 4 मार्क्स के, ये 4 नंबर में 4 टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं। 4 आपके यहाँ पर सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 सेक्शन आपके होंगे। तो यहाँ पर आपको 4 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर, 2 नंबर एंड 1 नंबर। 1 नंबर में आएगा तो आपको डायरेक्टली आंसर करना है, लेकिन अगर आपका 2, 3, 4 नंबर में आता है तो आपको फॉर्मूलों को लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि मैं अगर कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा हूँ, वो एक एक्सपेरिमेंट है। उसमें जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये क्या होते हैं, आउटपुट्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ई फॉर क्या है, यहाँ पर जो पीई लिखा है, पी फॉर प्रोबेबिलिटी है और ई फॉर क्या है, एक्सपेरिमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट ई इक्वल टू क्या होगा, नीचे देखिए, नीचे जो होगा वो टोटल आता है हमेशा। यहाँ पर क्या होगा, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऐसे एग्जैक्टली आपको याद करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, जो हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, हम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। और जो उस टॉस करने के बाद आ क्या रहा है, या तो हेड आ गया, टेल आ गया, तो ये क्या हो गया, ये हमारे आउटकम्स हो गए। अब पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, या तो हेड आ गया, टेल, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि या तो हेड आ गया, टेल। अब मान लो कि 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो कितने आ जाएंगे, तब हमारे यहाँ पर कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर अभी बताऊंगा। ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल, देखिए नंबर ऑफ आउटकम्स है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट्स ई। अभी मैं इस चीज़ को आपको समझाता हूँ, ठीक है, फेवरेबल टू ई। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब मान लो जैसे कोई भी एक कॉइन को अगर मैं यहाँ टॉस कर रहा हूँ तो हेड या टेल होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ ऑल, देखिए दोनों टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं, यहाँ पर 2 आ सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो हेड तो एक ही है ना, एक कॉइन के अंदर। मान लो कि मैंने क्या किया, 2 कॉइन को टॉस किया, तो इसमें क्या हो जाएगा, हेड आ जाएगा, इसमें टेल आ जाएगा, इसमें भी हेड आ सकता है, इसमें टेल। तो टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, देखो इसमें हेड आ गया, इसमें टेल आ गया, इसमें हेड आ गया और इसमें भी हेड आ जाए, ठीक है, इसमें टेल आ गया तो इसमें हेड आ जाए, इसमें टेल आ जाए और इसमें टेल आ जाए, तो ये आ सकता है। तो ये टोटल मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो अगर 2 कॉइन है तो 2 कॉइन के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 2 इसके लिए आएगा और इंटू 2, तो क्या कर लेंगे 2 इंटू 2, एक कॉइन के लिए 2 होगा, तो 2 कॉइन के लिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताना है कि एक हेड आना चाहिए, तो एक ऑप्शन हमारा ये हो गया और एक हमारे यहाँ हो गया। देखिए यहाँ पर 2 हेड है और यहाँ पर एक भी हेड नहीं है, तो 1 हेड आने की या फिर 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 डिवाइड बाई 4, ठीक है। अभी हम प्रोबेबिलिटी में अभी नहीं जा रहा है, अभी सिर्फ इतना देखिए आप कि कितने आउटकम्स होंगे, यहाँ कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। मान लो कि मैंने क्या करा यहाँ पर 3 कॉइन को ले लिया, तो आपका या तो 1 कॉइन से रिलेटेड होगा, 2 कॉइन से होगा या 3 कॉइन से, इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ज़्यादातर आपका 1 या 2 कॉइन से आएगा, तो यहाँ पर हेड टेल और यहाँ पर भी आपका हेड टेल होगा। तो देखिए या इसके आउटकम 2 हैं, इसके भी 2 हैं और इसके भी 2, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 8 हो जाएंगे। अब इसको आपको देखिए, अगर आपसे कहें कि सारे आउटकम्स लिख के दिखाइए, मैं है ना, तो सारे आउटकम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आप लिखना स्टार्ट करिए, हेड हेड हेड, आपको पता है 8 आएंगे, तो आप इसको 4 बार हेड लिख लो, 4 बार आपके लिख लो, टेल लिख लो, आपने लिख लिया ये। अब यहाँ पर क्या करें, फिर आप 2 करें, हेड हेड टेल टेल, ठीक है, फिर आप हेड हेड करें और फिर आप टेल टेल करेंगे यहाँ पर। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर हेड करना है, टेल करना है, हेड करना है, टेल करना है, हेड टेल हेड और टेल। देखिए अब जितने भी ये टोटल कितने एक्सपेरिमेंट्स आए, 8 आउटकम, एक्सपेरिमेंट नहीं, ये टोटल 8 आउटकम्स हैं हमारे, और ये पॉसिबल आउटकम्स हैं जितने आ, इससे के अलावा और कोई नहीं आ सकता, और सारे के सारे डिफरेंट हैं। तो अगर मुझसे ये कहे कि एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए आप, तो देखिए टोटल 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और एक हेड आने का आप ऊपर लिख लो, आप यहाँ से काउंट कर लो कि 1 हेड कब आ रहा है, जब 2 बार टेल होगा और 1 बार हेड होगा, तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे आएंगे, तो नेक्स्ट पेज पे ये हमारा एग्जाम्पल है, पहले इस एग्जाम्पल को कर ले रहे हैं। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ लिखी होगी कि इक्वली लाइकली के बारे में, कि इक्वली लाइकली क्या होता है। देखिए मान लो कि कोई भी कॉइन को टॉस कर रहे हो आप, ठीक है, हमने ये कॉइन को टॉस किया, तो इस कॉइन में हेड भी आ सकता है और इस कॉइन में हमारा टेल भी आ सकता है। तो हेड आने की भी संभावना उतनी है और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी उतनी है, तो इसको बोलेंगे इक्वली लाइकली बोलते हैं, ठीक है। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है, दोनों ही आ सकते हैं, हमें नहीं पता कौन, 50-50% चांस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, इक्वली लाइकली बोलेंगे। एग्जाम्पल 1 अगर देखें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन द कॉइन इज टॉस्ड वंस। तो एक कॉइन है, कोई भी एक कॉइन है, तो इस कॉइन में क्या हो सकता है, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है। तो बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑल पॉसिबल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बार बार नंबर नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा ऑल पॉसिबल लिखूंगा, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ से आउटकम्स, ओसी लिख रहा हूँ आउटकम्स, तो आउटकम्स हमारे हो जाएंगे यहाँ पर 2, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी दी, आपको बताना है कि हेड आए, तो यहाँ पर हमारा हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ बताना है पी ऑफ हेड, ठीक है, ये बताना है। अब देखो यहाँ पर हेड आएगा या फिर टेल आ सकता है, तो 2 आउटकम हो गए, हेड कितने टाइम से, 1 टाइम है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, देखिए फॉर्मूला क्या था आपका, नीचे कहूँगा टोटल, जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप याद रखना है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना, देखिए जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूला सबसे पहले आप लिखेंगे, उसके बाद आप नीचे सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आपको क्या लिखना था, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यहाँ पर आपको ये चीज़ लिखनी थी, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, पीई लिख के करना था आपको, आउटकम्स यहाँ पर आप पीई लिख दो, ठीक है, क्योंकि हम जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। अब फेवरेबल टू ई क्या है, फेवरेबल क्या है, जो हम चाहते हैं, हम चाहते हैं क्या, हेड आए, हम टेल नहीं चाह रहे, हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाह रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे पी ऑफ एच इज इक्वल टू, हमारे क्या होगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ओनली 1 चांस है, मतलब 1 हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, और नीचे टोटल कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो 1/2 हमारे यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं टेल आने की प्रोबेबिलिटी देखूँ तो क्या होगी, देखिए टोटल तो नीचे 2 रहेगा, लेकिन टेल कितने बार आएगा, ओनली 1 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पर कितना है, ओनली 1 टाइम, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो भी हमारे यहाँ पर 1 है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़, ठीक है। अब तो एग्जाम्पल 2 की बात करें, एग्जाम्पल 2 में कह रहे हैं कि अ बैग कंटेन्स रेड बॉल, कोई भी एक बैग है हमारा, तो एग्जाम्पल 2 देख लो, तो कोई यहाँ पर बैग यहाँ बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है,
ये हमारा कोई बैग है, इसके अंदर क्या है, रेड बॉल है, क्या है, रेड बॉल। फिर हमारी क्या है, ब्लू बॉल है, रेड भी है, ब्लू है और येलो बॉल है, ठीक है, 3 बॉल, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज की हैं। कहना कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम अ बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। उसने बैग के अंदर देखा नहीं और उसने एक बॉल निकाल ली। आपको बताया ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द येलो बॉल। अच्छा, यहाँ पर आप मुझे बताएं कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, या तो रेड आ जाएगी, ब्लू आ जाएगी, फिर येलो आ जाएगी। तो 3 तो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 3 हो जाएंगे। हमसे पहले वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं फर्स्ट में आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल। तो येलो बॉल वहाँ पर कितनी है, ओनली 1 बॉल येलो है और टोटल कितना है, 3 है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको रेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी देखिए नीचे तो 3 रहेगा, रेड बॉल कितनी, ओनली 1 बॉल है। ऐसे ही थर्ड केस में अगर निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल वहाँ पर कितनी है, देखिए नीचे तो हमेशा टोटल आता है और ऊपर कितना आएगा जो हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये ब्लू बॉल है, तो ब्लू बॉल कितनी, ओनली 1 ही तो बॉल है। अगर यहाँ पर 2 होती तो 2 डिवाइड बाई, अगर यहाँ पर मान लो 2 होती तो टोटल तो हमारा 4 हो जाता, ठीक है, टोटल 4 हो जाता तो 2 डिवाइड बाई 4 हो जाता, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, 1/3 1/3 1/3 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें आप, ठीक है, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो दिया है ना, अब यहाँ पर एलिमेंट्री और आपका जो है देखिए पी ऑफ ई और पी ऑफ एफ जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर दिया है, ठीक है। ऑल एलिमेंट्री जितने भी, देखिए कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट आने की और उस एक्सपेरिमेंट के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 1 होती है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी हमेशा 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो मान लो कि जैसे हमने अभी कॉइन की बात की थी, ठीक है, कॉइन में हमारा हेड आया था और टेल आया था। तो यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारी थी 1/2, ठीक है। अब हेड नहीं आया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हेड नहीं आया उसको ऐसे लिखते हैं एच बार से। तो नहीं आए इसका मतलब हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा। अगर हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। मतलब हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ये भी कितनी हो जाएगी, 1/2। तो यहाँ से अगर हम करना चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी और इस इवेंट के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हमेशा इसको क्या बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ये हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ये डाइस के बारे में है तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब देखिए ये डाइस होती है तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा 1 होता है यहाँ पे, ठीक है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, है ना, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो कोई भी डाइस है हमारे पास तो उसके आउटपुट हमारे पास कितने होते हैं, उसके टोटल आउटपुट्स हमारे पास कितने होंगे, 6 होंगे। टोटल आउटपुट्स कितने होंगे यहाँ पर, 6 होंगे। तो इसके अगर ऑल पॉसिबल आउटकम्स की बात करें, ऑल पॉसिबल, ठीक है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स अगर यहाँ पर देंगे तो कितने हो जाएंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5 एंड 6। तो अगर नंबर में बात करें तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे टोटल नंबर, और नंबर कितने हो जाएंगे, 6 नंबर हो जाएंगे। हम इस 6 की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो एक नंबर है कोई, है ना, वो तो नंबर की उसकी वैल्यू है कि कितने 6 वो डॉट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए 8 दे दिया तो आपको उसको नहीं देखना, हमें डाइस को लेना है जहाँ पर हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो क्या कर रहे हैं कि आपको एक डाइस को आपने थ्रो किया। अब मान लो कोई भी डाइस जो है वो मैं थ्रो कर रहा हूँ तो क्या होगा, या तो 1 आ जाएगा, या 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, या फिर 6 आ जाएगा। कोई भी एक आ सकता है, मतलब टॉप पे तो एक ही आएगा ना, हम टॉप वाले ही काउंट करते हैं, हम खेलते हैं इस चीज़ को। तो लूडो की बात करें, जो लूडो हम खेलते हैं, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। अब देखो अगर मैं चाह रहा हूँ कि नंबर 4 से ज़्यादा है, ठीक है, तो देखो नीचे तो हमारे क्या होगा, देखिए हमेशा कभी भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करें तो वो आपको फॉर्मूला लिख लेना है। फॉर्मूला जो हमारा होगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऊपर क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। फेवरेबल टू ई क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या हमारा एक्सपेरिमेंट है कि नंबर ग्रेटर देन 4 है। देखिए नीचे तो हमेशा 6 होगा क्योंकि आउटकम्स कितने 6, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ग्रेटर देन 4 हो। ग्रेटर देन 4 कितने नंबर, ओनली 5 एंड 6, तो ये नंबर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो फेवरेबल इवेंट्स कितने, 2 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 2 कौन कौन से, ये हमारा 5 हो जाएगा, और हमारा क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे जो नंबर्स आए वो क्या है, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन।
तो ग्रेटर देन 4 का मतलब या तो 5 होगा या 6 होगा, 7 आ नहीं सकता, तो 5 6 तो ये 2/6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। देखिए ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड की अगर हम बात करें तो नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 के बारे में हमें यहाँ बताना है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो वो नीचे तो हमेशा 6 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ टोटल आता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। नंबर 4 हो या उससे कम हो तो कितने जाएंगे, 1 2 3 और 4, तो ये वाले हमारे चारों नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे कितने को 4, क्योंकि इक्वल टू कहते हैं यहाँ पर, तो 4 को भी काउंट करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। अब देखो 4 ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन और इक्वल टू 4, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, तो ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी प्लस लेस देन और इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटी, दोनों को ऐड करोगे तो ये 1 आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये चीज़ मैं बात कर रहा हूँ, इसको आप बुक में अंडरलाइन कर लें। इसको देखिए अभी तक आपको क्या अंडरलाइन करना है वो मैं आपको फटाफट यहाँ बता देता हूँ। देखिए यहाँ जब आप पहला पेज पढ़ें तो ये चीज़ आप बस थोड़ा सा देख लें, बस इतना आपको जानना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको आगे आ जाना है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये फॉर्मूला जो है इसको आप अंडरलाइन कर लें, क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए। इसको आप बॉक्स बना लें। फिर आपको जो आना है, आपको मैंने पहला क्वेश्चन समझा दिया, फिर मैंने एग्जाम्पल आपको सेकंड समझा दिया, फिर यहाँ पर आपको यहाँ कहीं नहीं जाना है, फिर आप एग्जाम्पल 3 करेंगे। एग्जाम्पल 3 करने के बाद यहाँ पर आप डायरेक्ट आओगे, उसको बॉक्स करोगे, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई का मतलब कि ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार ये हमेशा क्या होता है, 1 होता है। लेकिन अगर मुझे एक कोई प्रोबेबिलिटी दी है, दूसरी मुझे निकालना है, मान लो कि मुझे पी ई दी है, ठीक है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, मान लो कि मुझसे कह रहे हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/2 है, तो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो मुझे बताओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार हमसे निकलवा रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस पी ई को इधर ले आओ। हो सकता है मुझसे ऐसे बोलो कि इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0.05 हो, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 1 माइनस 0.05 कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा यहाँ से आंसर। इसको आप बॉक्स कर लें, ठीक है। चलो हम एग्जाम्पल तौर पे लें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें यहाँ पे, ठीक है, देखिए ई बार को हम कॉम्प्लीमेंट्री भी कहते हैं और नॉट ई भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा है, इस चीज़ को आप जो है वो बॉक्स कर लें, यहाँ से लेके ये पूरा पोर्शन है ना, तो इस पोर्शन पढ़ने की अंडरलाइन कर लें यहाँ पर आप, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, और यहाँ पर लिखा नॉट ई, क्या बोलेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग, ठीक है, ऐसे बोल दो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बोल दो, इस तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल तौर पे बोलूँ कि ये कह रहे हैं कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 पॉइंट आपकी कितनी है, 45 है, तो आपको बताना इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार आपको निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार कितना होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस आपका कितना हो जाएगा, 0.45। बहुत ही आसान है, 1 में से सेपरेट करना है, तो 0.55 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने इसको आपको करा दिया, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर दो चीज़ें और समझ लेते हैं। एक चीज़ होती है श्योर इवेंट और एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। ये क्वेश्चन क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ठीक है। मान लो कि मैंने जो है वो कोई भी कॉइन को टॉस किया, ठीक है। अब मुझसे कह रहे हैं कि हमने कॉइन को टॉस किया, 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, है ना। तो कॉइन में 1 तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि कॉइन में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। हमसे कह रहे हैं 5 आने की प्रोबेबिलिटी तो नहीं आ सकती। मान लो कि हमने अभी क्या है, हमने अभी कोई भी डाइस को टॉस किया, हमसे कह रहे हैं कि 0 आने की प्रोबेबिलिटी था। तो देखो डाइस में क्या हो सकता है, 1 2, हम एक नॉर्मल डाइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई स्पेशल डाइस होगी तो वो आपको बता देंगे, ठीक है, डाई होगी तो 1 to 6 हमसे कह रहे हैं कि 0 आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या यहाँ पर 0 आएगा, कभी नहीं आएगा, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं इसको। हमसे कह रहे हैं कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, हमसे कह रहे हैं कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ये कभी नहीं आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। तो यहाँ से आप अंडरलाइन कर लेना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ इम्पॉसिबल टू अकर 0। तो अगर कोई भी इवेंट नहीं हो रहा है तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट ऐसे करके आप कर लो, इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू क्या होगी, हमेशा 0 होगी।
क्योंकि नीचे चाहे कुछ भी हो, मान लो यहाँ पर कोई वैल्यू x है, लेकिन ऊपर जो फेवरेबल है, जो हम चाह रहे हैं, वो तो कभी आएगा नहीं। जब वो कभी आएगा नहीं तो हमेशा क्या होगा, 0। जैसे इस केस में देखो, नीचे हमेशा हमारा क्या आएगा, नीचे तो मेरा 6 आएगा, बट ऊपर तो हमसे कह रहे हैं 0 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 0 तो कभी आएगा नहीं। तो ऐसे नंबर्स कितने होंगे, 0 होंगे। तो ये हो जाएगा 0 डिवाइड बाई समथिंग, हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक और होता है श्योर इवेंट होता है। क्या होता है, श्योर इवेंट, ठीक है। तो ऐसे इवेंट्स को श्योर इवेंट बोलते हैं, जो इवेंट जो है उसमें हम जो भी बोल रहे हैं वो हमेशा आएगा, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं कि हमने अगर कोई भी कॉइन को टॉस किया, चलो हम कॉइन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। कॉइन को अगर हम टॉस कर रहे हैं तो हमसे कह रहे हैं कि कॉइन को अगर हमने टॉस किया तो आप जो है या तो हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। हेड या टेल में से कोई भी आ जाए, आने की प्रोबेबिलिटी था, तो क्या होगी, दोनों आ जाएंगे, मतलब कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। हमसे ये बोल रहे हैं, या फिर हमसे बोल रहे हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि कोई हमने डाई को क्या किया, यहाँ पर टॉस किया है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो है वो आपको आउटपुट बताना है। वो आउटपुट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड लेस देन 7 होना चाहिए, ठीक है। लेस देन क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर वो ऐसा बोल रहा है, या फिर आउटपुट जो होना चाहिए फ्रॉम 1 to 6 होना चाहिए, फ्रॉम 1 to 6, ठीक है। 1 to 6 हो या इन बिटवीन 0 to 7 हो, ठीक है, एक ही बात है, 1 to 6 हो। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, हमेशा जो है वो आउटपुट हमारा आना ही आना है। तो ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट्स बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलेंगे उनको, सर्टेन, श्योर और सर्टेन इवेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट्स। और ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो हमेशा होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है, हमेशा 1 होगी, ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो इसको भी आप क्या कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन कर लें। तो आपको ये वाला पैराग्राफ और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 2 चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको मैं भी आपको एक उसमें समझाऊंगा, और आप क्या करें, इसको जो है वो बॉक्स कर लें। तो इसको बॉक्स, देखिए ये क्या है क्या, ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रोबेबिलिटी, देखिए किसी भी इवेंट के आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा 1 या उससे कम, ठीक है, और 0 या उससे ज़्यादा होगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती। 0 तो हो सकती है, 0 कब होगी, जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा। 1 कब होगी, जब श्योर इवेंट होगा, ठीक है। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट की हमेशा 0 होती है। तो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और 0 to 1 के बीच में हमेशा होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती। ऐसा अभी हमें क्वेश्चन मिलेगा उसमें एक्सरसाइज में, तो हम उसको करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, हमारा एग्जाम्पल क्या है, 4। अब इसमें कार्ड्स के बारे में बात करें, देखिए स्पेड्स जो हम कार्ड होते हैं उसके बारे में अगर हम देखें, देखिए ये, तो अब इस कार्ड की बात करें तो इसमें कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, ठीक है। 52 कार्ड्स होते हैं यहाँ पर हमारे। अब 52 कार्ड्स में हमारे देखिए ब्लैक कार्ड होते हैं, ठीक है, ब्लैक होंगे यहाँ पर, और हमारे क्या होंगे, रेड होंगे, ठीक है, ब्लैक और रेड कार्ड होंगे। अब ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड हमारे यहाँ 26 होंगे, 26 कार्ड होंगे, और रेड भी कितने होंगे, 26 कार्ड होंगे। ये टोटल कितने हैं, 52 कार्ड्स हैं। ये क्या है, 52 कार्ड्स हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्लब है, ये हमारा क्या है, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हमारा हार्ट, और ये हमारा क्या है, स्पेड है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, डायमंड। तो ये हमारे ये चारों कार्ड होते हैं। अब देखो ब्लैक में कौन कौन होगा, ब्लैक के अंदर हमारा क्लब होगा, ठीक है, ब्लैक के अंदर क्लब, ध्यान रखिएगा, क्लब होता है, और दूसरा हमारा क्या होगा, स्पेड होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ रेड के अंदर क्या होगा, हार्ट होगा, और हार्ट दूसरे क्या होगा, डायमंड होगा, ठीक है, डायमंड। अब यहाँ पर क्लब के कितने होंगे, 13 होंगे, स्पेड के कितने होंगे, 13 होंगे, मतलब 4 टाइप के होते हैं और 13 होते हैं, बट 26 और 26 हमारे 2 कलर होंगे और 4 टाइप के कार्ड होते हैं। अब देखो हर टाइप के अंदर, एवरी टाइप अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो क्या होता है, हर टाइप के अंदर देखो 1 कभी नहीं होता, 1 की जगह क्या होगा, यहाँ पे इक्का होगा, है ना, इसको एस बोलते हैं। तो 1 नंबर पर जो होगा वो क्या होगा, एस होगा, एस जिसको इक्का बोलते हैं। दूसरे नंबर पर क्या होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 6 7 8 9, और कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, कहाँ तक, 10। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, किंग हो जाएगा, जैक हो जाएगा, और क्यून हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कितने हो गए, देखो 10 तक तो हमारे यहाँ पर हो ही गया, 10, फिर 11,
12 और 13, तो हर उसमें कितने 13 है, हर उसमें कितने 13। तो नीचे वाले 3 देखो, नीचे वाले 3 क्या हमारे किंग है, जैक है और क्वीन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। ठीक है, फेस कार्ड बोलेंगे। अब ये फेस कार्ड जो है वो देखिए, ये जो 13 लिखे हैं वो क्लब के अंदर भी 13 है, स्पेड के अंदर 13 है, हार्ट के अंदर भी और डायमंड के अंदर, हर उसमें 13 कार्ड होंगे। और हर उसमें कितने कार्ड होंगे, फेस कार्ड 3 होंगे। तो 3 फेस कार्ड इसमें है, 3 इसमें, 3 इसमें। अगर मैं कहूँ तो टोटल फेस कार्ड कितने होंगे, टोटल फेस कार्ड जो हमारे होते हैं, देखिए ये पूछता है टोटल फेस कार्ड हमारे, अगर हम बात करें टोटल फेस कार्ड्स की तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि रेड फेस कार्ड बताओ, रेड फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे, रेड फेस कार्ड हमारे 6 होंगे। ब्लैक फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, ब्लैक फेस कार्ड्स के बारे में अगर ये बात करें तो हमारे रेड ब्लैक फेस कार्ड भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक, एग्जाम्पल क्या करें, यहाँ पर 1 कार्ड को हमने ड्रॉ किया है, वेल शेफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कैलकुलेट करना है कि वो एस हो और ना नॉट एस। तो देखो अब यहाँ पर मुझे बताओ टोटल कार्ड कितने, 52 कार्ड्स हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, देखिए एक एक करके निकालना है तो कितने पत्ते निकाल सकते हैं, 52 पत्ते निकाल सकते हैं। टोटल पॉसिबल कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। तो अगर मैं एस की बात करूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, देखिए फॉर्मूला आपको हमेशा लिखना है, यहाँ लिखा हो ना लिखा हो लेकिन आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होगा, नीचे लिखोगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऊपर लिखोगे आउटकम्स ऑफ इवेंट ई, और ऊपर लिखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ई। ठीक है, अब नीचे क्या हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए एस कितने होते हैं, एस हमारा जो हो जाएगा, देखिए एस, इसमें भी एक एस होगा, इसमें भी एस होगा, हर उसमें एक एक एस होगा। तो ये 1 2 3 और यहाँ देखो 4, तो ये 4 एस हो जाएंगे हमारे, कितने 4 एस हैं। तो 4 डिवाइड बाई 52 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे, सॉल्व जरूर कर लेना, 1 डिवाइड बाई आपका कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब हमसे कह रहे हैं कि नॉट एस, एस नहीं होना चाहिए। अब या तो इसको ऐसे निकाल लो, 1 माइनस एस पी ऑफ एस, ऐसे करके निकाल लो। ठीक है, ऐसे करके निकालो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 13, तो हमारे कितना आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 13 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ना निकालो तो देखो पी ऑफ एस बार, मतलब एस नहीं हो तो नीचे कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ऊपर देखिए कितने होंगे, एस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब बाकी बचे कार्ड कितने, 48 कार्ड्स होंगे। तो जब इनको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 डिवाइड बाई 13 आ जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो एग्जाम्पल नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 पे चलते हैं। ये कह रहे हैं कि 2 प्लेयर्स संगीता और रेशमा प्लेयर टेनिस, इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग। तो संगीता के विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, संगीता के विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पर है वो कितनी है, 0.62। संगीता के विनिंग होने की, ध्यान रखना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रेशमा विनिंग, रेशमा विनिंग होने की, मतलब रेशमा कब जीतेगी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग। देखो विनिंग रेशमा, अब रेशमा कब जीतेगी, जब संगीता हारेगी। क्या होगा, संगीता हार जाएगी। तो संगीता हारने की प्रोबेबिलिटी मतलब संगीता का बार। ठीक है, बार यही होगा। तो बार क्या होगा, 1 माइनस पी ऑफ संगीता, पी ऑफ संगीता, संगीता की, तो बार का मतलब ये तो हो जाएगा। तो 1 माइनस क्या है, 1.62। तो इसको जब सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 1.38 आ जाएगा, 0.38 सॉरी। ठीक है, पी ऑफ रेशमा, देखो रेशमा के विनिंग होने की, देखो दोनों जब खेल रहे तो कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा। तो दूसरा कब जीतेगा, जब पहले वाला हारेगा। ठीक है, एग्जाम्पल 6 देख लो। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स हैं और आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी उनकी डिफरेंट बर्थडे हो और सेम बर्थडे हो। इग्नोरिंग लीप ईयर, आपको लीप ईयर इग्नोर करना है। इसका मतलब आपको 365 डेज का आपको क्या लेना है, ईयर लेना है। ठीक है, 366 डेज का आपको यहाँ नहीं लेना है। अब देखो ध्यान दो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे, तो इसमें कह रहे हैं कि डिफरेंट बर्थडे और सेम बर्थडे। तो पहले हम सेकंड वाला करेंगे। देखिए 365 डेज होते हैं, तो सेम बर्थडे का पहले निकालना है कि दोनों का बर्थडे सेम डे हो। तो सेम डे कब होगा, सेम डे, देखिए टोटल तो 365 होगा। अब सेम डे कोई एक डे ही तो ऐसा होगा जब दोनों का बर्थडे सेम डे होगा, अदरवाइज हो ही नहीं सकता था भाई। पूरी साल में एक दिन बर्थडे का होगा, या तो किसी का मान लो कि 24 को है तो दूसरे का भी 24 को होगा तभी तो होगा, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। तो सेम बर्थडे होने के लिए 1/365। अब सेम बर्थडे ना हो तो बाकी जितने भी दिन बचे हैं उन सबको क्या बोल देंगे हम, बार बोल दो उसको, उसको बोल देंगे 364 बोल दो, या 1 माइनस सेम बर्थडे बोल सकते हो। ये आपका, आप ऐसे ही निकाल सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे। ठीक है, सेम डे या सेम डे बर्थडे। ठीक है, तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 365, इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ आप निकाल सकते हो जो यहाँ पर उन्होंने निकाला है। ठीक है, पहले उन्होंने ये निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले कोई भी निकाल सकते हो।
अब यहाँ अगर हम इसकी बात करें इस क्वेश्चन की, तो एग्जाम्पल 7 में कह रहे हैं कि देर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10। तो क्लास 10 के अंदर कितने स्टूडेंट हैं? 40 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, 40 स्टूडेंट्स हैं। 40 स्टूडेंट्स में 25 गर्ल्स हैं। कितनी? 25 यहाँ पर क्या है? गर्ल्स हैं हमारी, 25 गर्ल्स। और यहाँ पर क्या है? 15 बॉयज़ हैं। क्या? 15 यहाँ पर हमारे बॉयज़ हैं, ठीक है, 15 बॉयज़ हो गए। अब यहाँ ध्यान से देखें कि हाँ, द क्लास टीचर हैज़ टू सेलेक्ट वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। शी राइट्स द नेम एंड ईच ऑफ द स्टूडेंट सेपरेट कार्ड, ये कार्ड में आइडेंटिकल। देन शी पुट्स कार्ड्स इन द बैग एंड स्टिर्स, मतलब स्टिर उनको, मतलब आराम, उसको क्या कर रहे हैं? उसको हिला लिया अच्छे से, है ना, थॉरोली। शी ड्रॉज अ कार्ड, तो आपको बताना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नेम रिटेन इन द कार्ड एक गर्ल हो और एक बॉय हो। तो देखो टोटल कितने हैं? टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है? देखिए कार्ड तो 40 डालेंगे उसके अंदर, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या? देखिए क्या आ सकते हैं? 40 में से कोई भी एक आ सकता है, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 40 हो जाएंगे। लेकिन हमसे क्या कह रहा है? पहले कह रहा है कि गर्ल आए, गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है, वो कार्ड जो गर्ल्स का हो, कि कोई भी एक गर्ल आ जाए। तो देखिए नीचे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। देखिए हमेशा आपको फॉर्मूला लिखना है, ध्यान रखिए, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। नीचे 40 आएगा, ऊपर 25 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 5 5 जा और 5 8 जा, ये हो गया। अब बॉय आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय, वो क्या हो? बॉय हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी नीचे 40 होगा और 15 ऊपर होगा, क्योंकि 15 बॉयज़ हैं। कितने आ सकते हैं भाई? 15 ही तो कार्ड है, तो जो फेवरेबल है वो तो 15 ही, बाकी तो हमारे किसी काम के नहीं है, अगर हम बॉय चाह रहे हैं तो, है ना। तो ये हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/8 हो जाएगा। तो ये या तो ऐसे निकाल लो, या फिर बॉय कब आएगा? जब गर्ल्स नहीं आएगा, तो पी ऑफ गर्ल्स बार करोगे तो 1 - 5/8 करोगे, उससे भी आ जाएगा, जैसे उन्होंने यहाँ पर करके दिखाया, ठीक है, ये वाला। अब देखो एग्जाम्पल 8 की बात करें, तो एग्जाम्पल 8 देख लो। कोई बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 3 ब्लू हैं, 2 वाइट बॉल हैं, 4 रेड मार्बल्स हैं। तो एक हमारे पास क्या है? बैग है। उस बैग के अंदर क्या है? यहाँ पर उस बैग बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर मार्बल्स हैं, 3 ब्लू मार्बल्स हैं और 2 वाइट मार्बल्स हैं, 4 रेड मार्बल्स हैं, ठीक है। अब इनको बॉक्स के अंदर, मतलब हमें ड्रॉ करना है बॉक्स के अंदर से। अब मुझे बताओ यहाँ पर ऑल पॉसिबल, मतलब टोटल कितने ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है? अगर हमें एक एक करके निकालना है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे यहाँ पर? क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है, हमेशा ज़रूरी है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे यहाँ कितने हो जाएंगे? क्योंकि उनको टोटल कर लिया करो हमेशा। तो टोटल हमारे कितना आ जाएगा? 3 2 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 हमारे आउटकम्स हो जाएंगे, यहाँ पर 9 आउटकम्स हो जाएंगे। समझ में आ गया? अब हमसे क्या कह रहा है कि वो एक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी, हमने एक मार्बल को ड्रॉ करना है कि यहाँ से क्या निकालना है? हम एक मार्बल को निकालना है, यहाँ से 1 मार्बल, ठीक है, 1 मार्बल को यहाँ से हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब एक मार्बल को ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो मार्बल क्या हो? वाइट हो। तो फर्स्ट उसमें क्या हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल, ठीक है। तो इसमें नीचे क्या होगा? टोटल आएगा हमेशा, और ऊपर वाइट कितने होंगे? वाइट हमारे 2 है, तो 2/9 हो जाएगा। सेकंड केस में हमसे क्या कर रहे हैं कि ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी बताओ कि ब्लू मार्बल आ जाए। तो ब्लू मार्बल कब होगा? नीचे तो 9 होगा, ऊपर ब्लू कितना है? 3 है। तो इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि ये कट नहीं रहा तो मैंने काटा नहीं, इसको हम कट कर सकते हैं, 1/3 हो जाएगा। थर्ड अगर आप देखेंगे तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, तो रेड मार्बल आए तो नीचे हमेशा 9 होगा, और रेड कितने यहाँ पर? 4 है, तो 4/9 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। तो एग्जाम्पल 9 की बात करते हैं कि हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, उन्होंने 2 डिफरेंट कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया है, ठीक है, हरप्रीत ने। तो यहाँ पर हेड टेल। अब बताओ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर? ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए यहाँ पर? 2 × 2। देखो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हेड एंड टेल आएगा, 2 आएगा, और यहाँ भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4। मैंने आपको बताया, अगर वो कह रहे हैं आउटकम्स लिख के दिखाओ, तो क्या हो जाएगा? हेड टेल हेड हेड, है ना, टेल हेड टेल टेल, ये हमारे आउटकम्स होगा 4, ठीक है। इसमें हेड आ जाए, इसमें टेल आ जाए, इस तरह से। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वो देखिए से 1 रुपी थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एटलीस्ट 1 हेड, उसको कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताना। देखिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। एटलीस्ट बोल दिया ना आपको, एकदम जो है वो ब्लाइंडली नहीं करना। एटलीस्ट 1 हेड आए, 1 हेड आए। तो 1 हेड आने का मतलब क्या है? देखो 1 हेड आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है? 2 हेड भी तो आ सकता है। 2 हेड से ज़्यादा ही नहीं सकता, क्योंकि 2 ही तो कॉइन है। तो एक हेड हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताना है,
और आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड आने की। दोनों को आपको ऐड करना है, या तो यह दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो कोई ये हेड हो गया और यहाँ पे ये हेड है, तो ये कितना होगा 2 डिवाइड बाई 4 प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4। तो इसको सॉल्व करो तो 3 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। इसको डायरेक्टली अगर करना चाहोगे तो डायरेक्टली कैसे करोगे, देखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 4 होंगे। अब 1 हेड आने की ऑप्शन कितने हैं हमारे पास, एक ही है, और 2 मतलब 1 हेड आने के हमारे पास कितने आउटकम्स हैं, 1 और 2 आउटकम्स हैं यहाँ पर, और 2 हेड आने के आउटकम्स कितने हैं, 1 है, तो दोनों को ऐड कर लो तो 3 डिवाइड बाई 4 कर दो डायरेक्टली, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आ गया। 10 आपको नहीं करना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। हम आते हैं 11 भी आपको नहीं करना है, ठीक है, और ठीक है 11 भी नहीं करना है, ये भी आप छोड़ दो, 11 कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। और अब आते हैं 12 पे। तो 12 की बात करें, अ कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स। देखो एक कार्टन है, तो उस कार्टन के अंदर एक कोई कार्टन हमारी बॉक्स है, ये हमारे पास है ना, इस कार्टन के अंदर क्या है, इस कार्टन के अंदर हमारे पास शर्ट्स हैं बहुत सारी, 100 शर्ट्स हैं, कितनी 100 शर्ट्स। अब ये 100 जो शर्ट्स हैं, इन शर्ट्स में 88 गुड हैं, क्या है 88 गुड हैं, 8 जो है वो माइनर, 8 के पास क्या है माइनर डिफेक्ट्स, माइनर डिफेक्ट्स हैं इसके पास, इसमें इसके अंदर, और जो 4 बची, क्योंकि 100 है, 4 में क्या है मेजर डिफेक्ट्स हैं, मेजर डिफेक्ट्स। अब देखो यहाँ पर 2 ट्रेडर हैं, ट्रेडर मीन्स जो व्यापारी है, तो एक है जिम्मी, एक जिम्मी है, और दूसरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दूसरे क्या नाम है सुजाता, ठीक है, ये 2 ट्रेडर है। अब जिम्मी कब एक्सेप्ट करेगा, ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड, क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए। और सुजाता क्या है, ओनली रिजेक्ट्स, ओनली देखिए ये तब एक्सेप्ट कर रहा है जब क्या हो, जब गुड हो, क्या हो शर्ट्स गुड हो तभी ये लेगा। जिम्मी का जो सुजाता है ओनली रिजेक्ट व्हेन द शर्ट है मेजर डिफेक्ट, तो सुजाता जो है वो रिजेक्ट कर देगी जब मेजर डिफेक्ट होगा, तो उसको क्या करती रिजेक्ट। इसका मतलब एक्सेप्ट कब करेगी, जब वो गुड हो प्लस उसमें माइनर इंजरी भी, मतलब माइनर डिफेक्ट भी हो सकता है, तब भी वो एक्सेप्ट कर लेगी। तो आपको दोनों के लिए बताना है कि प्रोबेबिलिटी बताना है आपको कि वो जिम्मी एक्सेप्ट कर ले। तो जिम्मी के एक्सेप्ट करने की यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर अगर आप करेंगे तो देखिए टोटल कितनी है 100 शर्ट, हमेशा टोटल तो नीचे आना है, टोटल आना है, ठीक है। अब जिम्मी क्या चाहता है, जिम्मी चाहता है कि मुझे सिर्फ गुड शर्ट लेना है, मुझे बाकी से मतलब, तो गुड कितनी 88 है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको आप सॉल्व कर लो, 4 से डिवाइड कर लो तो 22, और नीचे कितना हो जाएगा 25, तो 22 डिवाइड बाई 25 आएगा इसको। और हाँ डायरेक्टली कर सकते हो 0.88 लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब सुजाता का अगर आप यहाँ से देखेंगे, सुजाता, ठीक है, तो सुजाता का अगर आप देखोगे तो वो क्या करे, देखिए नीचे तो 100 आएगा, लेकिन वो गुड प्लस माइनर कितने 88 प्लस 8 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, तो 96 यहाँ पर हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.96 हमारी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कह रहे हैं कि 2 डाइस को हमने थ्रो किया है, 1 ब्लू है और 1 ग्रे है, कलर से कोई मतलब नहीं है, सेम टाइम राइट ऑन ऑल पॉसिबल आउटकम। अब आपको इसमें सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखना है, और आपको लिखना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयर्स ऑन द टॉप, 8 होना चाहिए, 13 होना चाहिए, और लेस देन और इक्वल टू 12 होना चाहिए। देखिए अब यहाँ ध्यान दें आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ पहले, फिर मैं यहाँ पर करता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है, एग्जाम में। अब 2 डाइस को हमने यहाँ पर थ्रो किया है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि एक डाइस जब होगी तो उसके आउटकम्स कितने होंगे, इसमें कितने होंगे 1 से लेके 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 ये होंगे। अब तो 6 यहाँ पर और 6 यहाँ पर है, कितने आउटकम्स हो जाएंगे 36 आउटकम्स हो जाएंगे। अब इनको आपको लिखना है, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट डाटा लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, यहाँ से आप 1 लो, है ना, तो यहाँ से मैंने 1 लिया, सेकेंड उससे 1 लो, फिर आप क्या करोगे, पहले से 1 ही रखना है, इसको चेंज करना है 1 3 1 4 1 5 1 6, तो ये 6 का सेट हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर फर्स्ट वाले को चेंज करो 2 1 2 3
2 यहाँ पे 2 2 लिखो, 2 3 लिखो, 2 4 2 5 2 6, ये हो गया। ये भी आपके कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको लिखना है 3 1 3 2 3 3, मतलब पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, 3 4 3 5 3 6, तो ये आपके कितने हो गए 6 हो गए। तो ये आपके 18 हो गए। ऐसे ही 18 आप और कर लोगे तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ये हो गए। फिर आप लोगों 5 1 5 2 5 3, क्योंकि हमसे बोला है कि आपको आउटपुट लिखना है 5 4 5 5 5 6, वो सॉरी हाँ 5 6 हो जाएगा। फिर हमें लिखना है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। देखिए ये टोटल कितने हो जाएंगे आपके 36 आउटकम्स हो गए। कितने आउटकम्स हो गए 36 आउटकम्स हो गए। हमने सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख दिए, ठीक है। तो हमेशा नीचे क्या आएगा 36 आएगा। अब हमें बताना है कि 2 डाइस में उसमें सम कितना आना चाहिए, 2 नंबर का 8 आना चाहिए। अब बताओ मुझे 8 कब आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट डाइस पर 1 आ जाए और इस पर हमारा 7 आ जाए? नहीं, क्योंकि 7 तो कभी आ ही नहीं सकता। तो मिनिमम 2 यहाँ पर होगा और यहाँ कितना आ 6 आ सकता है, ठीक है। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि इस डाइस पे 6 आ जाए और इस पे 2 आ जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये 2 हो गए। फिर हम यहाँ बढ़ाएं 3 5, तो यहाँ कितना हो सकता है 5 3 हो सकता है, 2 ऑप्शन ये हो गए। फिर हमारे क्या हो सकता है 4 4, अब यहाँ भी 4 4 रखेंगे तो ये सेम हो जाएगा। तो ये कितने ऑप्शन आ रहा है हमारे पास 5 जो है वो आउटपुट आ रहा है हमारे जो फेवरेबल वेज है। तो 8 यही ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको लिखना है कि सम हमारा क्या है, सम 8 आना चाहिए 2 डाइस के लिए। तो नीचे हमारा 36 आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इससे पहले आपको फॉर्मूला लिख लेना है, ध्यान रखना। फॉर्मूला PE आप लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स फेवरेबल टू ई। ऑल पॉसिबल है नीचे, है ना, ऊपर क्या फेवरेबल है। अब यहाँ से कह रहे हैं कि आपको बताना है कि सम कितना है, सम हमारा 13 आना चाहिए। अब मुझे बताओ सम 13 कब आएगा, जब फर्स्ट डाइस पे 6 आए और देखो मैक्सिमम क्या आ सकता है 6 और 6 आ सकता है, उससे ज़्यादा कभी नहीं आ सकता। तो 6 और 6 करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। इसका मतलब 13 तो कभी आने वाला ही नहीं। तो ये किसमें आ जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट में आ जाएगा। तो ऊपर हमेशा 0 होगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब कह रहे हैं कि सम आपको बताना है, सम क्या आना चाहिए, सम जो हमारा होना चाहिए वो लेस देन 12 होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 12 होना चाहिए, है ना, लेस देन और इक्वल टू 12 ये हमारा होना चाहिए। अब बताओ सम लेस देन और इक्वल टू 12 कब होगा, सम हमारा 1 कभी नहीं आएगा, है ना। तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5। तो हमसे कह दिया इन्होंने सारे, तो सारे ऑप्शन ले लिए, 36 के 36 ले लिए। भाई 12 है उससे कम तो हमेशा आएगा, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि 13 तो पूछ ही नहीं रहा है ना। तो सम जो आना चाहिए वो 12 है, उससे कम आना चाहिए। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, श्योर इवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमने 13 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा आज का जो है वो सारे एग्जाम्पल्स करा दिए और थ्योरेटिकल पार्ट करा दिया। अब जो अगली वीडियो होगी उस वीडियो में आपको कराऊंगा इसकी एक्सरसाइज, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन इसको ज़रूरी था आपको इतना, ठीक है। देखिए अगर इस पूरी थ्योरी की बात करें, एक बार फटाफट एक बार मैं आपको लास्ट में बताऊँ 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। फिर जब आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ सब नहीं पढ़ना है, ये फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी, क्योंकि इसके नंबर होते हैं। अगर 4 नंबर का पेपर आया, 4 नंबर का क्वेश्चन आया, उसमें अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। फॉर्मूले का 1 नंबर होता है। फिर आपको सारे एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल से ये मैंने सारे कराए, ठीक है। और उसके बाद ये डाइस का कंसेप्ट है, कॉइन का कंसेप्ट है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको प्रोबेबिलिटी का। और फिर मैंने इसके बाद ये आपको बता दिया, क्योंकि इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट से आएगा, या तो डाइस से आएगा, डाइस से या कॉइन से आएगा, या फिर आपका कार्ड से आएगा, और फिर बॉल वगैरह से रिलेटेड आता है, वो भी मैंने आपको यहाँ बता दिया। बाकी जो है वो क्वेश्चन करते समय हम सीखेंगे बॉक्स वगैरह के बारे में, कई सारे क्वेश्चन दिए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। और ये आपके टोटल 13 थे, 2 एग्जाम्पल आपको नहीं करने थे, तो 11 एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे से करा दिए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।